ऐसे स्वर्ण भगवान महावीर स्वामी को वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। विराजित मुनि श्री रमेश कुमार जी, मुनि पद्म कुमार जी, मुनि रत्न कुमार जी, उपस्थित भाइयों को हम चर्चा कर रहे थे वंदना की। वंदन करना श्रावक का आचार है, श्रावक का धर्म है। वंदना करते हैं तो आप लोग वंदना करते हैं तो हम क्या कहते हैं? सुखी रहो, ये कहते हैं ना? हाँ, क्या कहते हैं? कि जय का मतलब क्या होता है? जय जयकार आपकी है। जय का मतलब क्या होता? हाँ, आपकी वंदना स्वीकार, हम तो स्वीकार नहीं करते। भगवान महावीर के समव स्वर्ण के अंदर सूर्याव देवता आया, आकर के भगवान को वंदना करता है। विधिवत भगवान को वंदना की तो भगवान ने कहा जी में सूर्याव, तो सूर्याव ये तुम्हारा जीताचार है। ये जे कहने का मतलब वंदना स्वीकार करना नहीं है। जे का मतलब ये तुम्हारा जीताचार है, ये तुम्हारी कुल परंपरा है, ये तुम्हारा श्रावक का व्रत है, तुम इस परंपरा को करते हो तो ये तुम्हारा कर्तव्य। 4 पाठ दिए भगवान ने। उस 4 पाठ के अंदर भगवान कहते हैं कि जी अभी सूर्या में तुम्हारा जीत आचार है, तुम्हारी परंपरा है, तुम्हारा नियत। जय नहीं कहे तो आपका तो महाराज जय भी नहीं कहा। जय कहने का मतलब आशीर्वाद नहीं है। जय कहने का मतलब आपकी वंदना स्वीकार की ये नहीं है। साधु आपको कुछ कहे या नहीं कहे, आप वंदना किसको करते हैं? हाँ, ज्ञान और दर्शन को वंदना नहीं की जाती है, गलत। वंदनीय केवल चारित्र, केवल त्याग वंदनीय है। ज्ञान कितना ही हो, बहुत सारे ज्ञानी मिलेंगे, मेरे से ज्यादा ज्ञानी सामने बैठे होंगे, पर मैं वंदना तो नहीं करूंगा ना। हाँ, ज्ञान वंदनीय नहीं है, सम्यक नहीं है। सम्यक की वंदना तो नहीं है ना। दर्शन सम्यक का वंदनीय तो नहीं है। जब तक चारित्र नहीं है, और चारित्र भी दर्शन और ज्ञान के साथ में है तो वंदनीय है। दर्शन और ज्ञान से रहित है, आप व्यवहार में तो वंदन कर लोगे, परंतु जब निश्चय में जानोगे कि इसके अंदर दर्शन नहीं है, सम्यक्त्व नहीं है और ज्ञान नहीं, सम्यक्त्व नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो वह वंदनीय नहीं। वंदना भाव वंदना होती है। भाव वंदना कैसे होती है और द्रव्य वंदना कैसे होती है, तो बताएंगे भाव वंदना कैसे होती है। हाँ, चलो वंदना की विधि बता दो, कैसे वंदना करते हैं। वो पंचांग वंचांग करते कैसे, करके कोई बताएंगे। हाँ, बहुत सारे लोग तो हाथ यही घुमा लेते हैं, ये कोई वो आरती का क्या कहते हैं,
देवता का धूप दीप नहीं है जिसको ऐसे घुमा दिया आपने। मूल है आनंद केंद्र से मस्तक के ऊपर से हाथ जाए, मस्तक के ऊपर से प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा आती है, प्रदक्षिणा पूरी होती है मस्तक के ऊपर से। आप ऐसे ऐसे करोगे ये भी विधि नहीं है, ऐसे ऐसे करोगे ये भी विधि नहीं है। और वंदना करते समय वंदना में ध्यान रहे, इधर कौन है, इधर कौन है, कौन आया कौन गया, यह न देखें। भाव वंदना होती है। तो भाव वंदना, वंदना में जितने गहरे भाव आते हैं वह भाव ही आपके कर्मों की निर्जरा करता है। भगवान हंस ने भी विचरण करते करते द्वारिका नगरी पधारे और द्वारिका के अंदर लोगों को जैसे मालूम पड़ा लोग आए, भगवान की वंदना करते हैं, भगवान की देशना सुनते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव भी आए, भगवान की वंदना की और मन में विचार आया कि मैं हरदम आता हूँ, यही वंदना करता हूँ, यहीं से निकल जाता हूँ, अन्य साधु क्या सोचते होंगे कि ये कितना अभिमानी है, कभी कोई वंदना भी नहीं करता। आज मैं जाकर के सबकी वंदना करूं, यह विचार करके वो निकले। उस जितने जो साधु जहां बैठे थे उनकी जाकर के भावपूर्ण 3 बार उठ बैठ करके वंदना की। जितने साधु थे, हजारों साधु थे, हजारों साधु थे, उन हजारों को विधि वक्त वंदना करते करते वापस आए भगवान के पास और बैठे कि भगवान आज तो शरीर का जोड़ जोड़ दुख रहा है, और यहां तो जरा सा कमर दर्द नहीं होता तो खड़े खड़े कमरे। तो वे कहते हैं कि जोड़ जोड़ दुख रहा है। भगवान कहते हैं कुछ नहीं, तू अभी जाएगा लक्ष्य का तेल की मालिश कराएगा, 1 घंटे तो तरोताजा हो जाएगा। परंतु सोच कृष्ण वासुदेव, तू सोच ये वंदना करने से तेरे कितने कर्म कट गए। मेरे कर्म कट गए, कहा 4 नासी के बंधन टूट गए। अब तो कभी 7वीं में नहीं जाएगा, 6वीं में नहीं जाएगा, 5वीं में नहीं जाएगा और 4वीं में नहीं जाएगा। ये 4 नासी के बंधन तुमने सदा के लिए तोड़ दिए। 4 के टूट गए, बाकी 3 के बचे। बाबा एक मिनट तो मैं सतियों को वंदना करके आ जाऊं। भगवान ने कहा रे अब वो बात गई। क्यों? बना तो करेंगे ना, नहीं पहले तू गया था किस भाव से गया था कि मेरे को वंदना करना, और अब किस भाव से जा रहा है? नार की तोड़। अब वो भाव नहीं है, वह भाव नहीं है तो ये नार की टूटेगी नहीं। मूल तो भाव वंदना है। साधु साध्वी देखे या न देखे, वे स्वीकार करे या न करे, आपने वंदना की, आपका कर्तव्य पूरा हो सकता है कि वो कोई चिंतन में बैठे हो, कोई बात कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, नहीं देखता है। तो भाव वंदना वह होती है जिस वंदना के अंदर आप वंदना में ही बन करके वंदना करते हैं। आप लोगों को पता, हम बच्चे थे, गुजरात के अंदर अपना एक श्रद्धा का क्षेत्र है, भाव क्षेत्र है। वहां के भाई बहन जब भी ठिकाने में आते हैं, बड़े छोटे बैठे हो ना, बड़े कपाटे के ऊपर बैठे तो मालूम पड़ जाता है। तो बड़ों को वंदना की,
वंदना करने के बाद में वो पहले पता करते हैं कि कौन बड़े हैं दोनों में। क्रम के अंदर दूसरा नंबर जिनका है उनको दूसरे में, और जिनका नंबर तीसरा है उनको तीसरे क्रम में वंदना करें। यानी कि पहले सीधे छोटे के पास में पहुंचे, उनकी वंदना कर ली, फिर लास्ट में बड़े के पास में पहुंचे। ये क्या होता है? ये बड़ों की आसाधना होती है। पहले जाकर के बड़ों को वंदना की, वंदना करने के बाद फिर आप छोटे के पास में गए, फिर उससे छोटे के पास, उससे छोटे के पास, उससे छोटे के पास। यह है मूल क्रम है। और इस क्रम का उल्लंघन, व्यतिक्रम होने का मतलब है कि आप किसी न किसी की आशासना कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आए सामने मौजूद हैं जो बड़े हैं, पहले उनकी वंदना करें, फिर उसके क्रम से, उसके क्रम से, उसके क्रम से। ये नहीं कि पहले आए इसलिए छोटे का। अब आप लोग 10 बार आए, 10 बार आए, तब भी वही बात होगी कि आप पहले बड़ों को वंदना रखें, वंदना नहीं। थोड़ा काम है संतों के पास। आप चुपचाप आए, चुपचाप गए, चुपचाप उनसे बात की, उनसे वहीं से निकल गए, ये क्या हो गया? ये बड़ों की आशासना। तो वंदना कर्म काटने और वंदना कर्म बंद भी कर देती है। आशासना होगी, इसका मतलब है यहां कर्म निकाचित बंद हो गए। इसलिए क्रम का ध्यान रखें, भाव का ध्यान रखें। एक और है, सुबह के समय जब उठते हैं आप क्या करते हैं? पहले तो लोग उठते ही नौकार मंत्र गिनते थे, या और कुछ करते थे, या कुछ करते, कोई कुछ करते, कोई कुछ करते। आजकल तो सब एक ही काम करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, पहले मोबाइल देखेंगे, खबरों खुद को देखो। अरे आप सुबह उठते ही ईशान कोण के अंदर भगवान सिमंदर स्वामी को वंदना करें। विधिवत 3 बार उठ बैठ के वंदना करें। आपके कमर दर्द, घुटने दर्द, गर्दन दर्द, सिर दर्द, कोई दर्द नहीं रहेगा। आप विधिवत वंदना करने भूल गए, इसलिए आपके सारे दर्द पैदा हो गए, और ये सारे दर्द इधर तो कम आए, इधर ज्यादा है। इनके हर 1.5 फीट पर दर्द है। पहले 1.5 फीट पर घुटनों में दर्द, घुटने में नहीं तो कमर में दर्द, कमर में नहीं तो गर्दन में। हर महिला के 3 में से 1 दर्द मिलेगा। कोई घुटने का कहेगा, कोई कमर का कहेगा, कोई सर्वाइकल कहेगा। ये क्यों? इसलिए आपने विधिवत वंदना करने से सारी कसरत हो जाती है। और सुबह उठ करके अगर आप समझ, मेरे को एक भाई मिला तो वह सामायिक करता है, एक सामायिक केवल वंदना करने में पूरी। और सिमंदर स्वामी को प्रतिदिन 108 बार उठ बैठ करके वंदना कर, एक समय पूरी वंदना कर, और कोई काम नहीं। सोचो आप वो कितनी वंदना कर रहा है, कितने कर्मों को काट रहा है। वही भगवान को वंदना। आप तो यहां से उधर वंदना करेंगे तो कैसे होगा? उनको क्या पता चलेगा हम वंदना? अरे वो तो केवल ज्ञानी है, वे केवली है, केवल ज्ञानी है, तो उनको सब पता है। आप नहीं करें ये भी पता है, आपके अंदर भाव है या नहीं है ये भी पता है, और आप वंदना कर रहे हैं, भावपूर्ण कर रहे हैं तो बिना भाव के कर रहे हैं ये भी पता है, और कितने आपके कर्म कर रहे हैं ये भी पता है। सुबह उठ करके 3 बार अवश्य विधिवत वंदना करनी प्रारंभ कर दें।
जिससे कि एक तो भगवान की वंदना हो जाए, दिन की शुरुआत अच्छी हो, और उस अच्छी शुरुआत के साथ साथ आपका शारीरिक व्यायाम भी हो जाए। और शारीरिक व्यायाम, सिर जमीन तक झुकाना, सिर जमीन तक झुकाएंगे तो ये आगे नहीं आएगा, पर करे क्या, झुके कैसे, ये बीच में आ जाता है। हाँ, झुकने जाए तो झुक नहीं पाते। तो वंदना हमारी परंपरा, हमारी विधि, श्रावक की विधि, साधु की विधि, और वंदना त्याग को की जाती है। मैं बात को यहीं पर विराम दूं। आज हमारे सभा के उपाध्यक्ष हुए, हम तो और भी कह रहे हैं अभी तक ना, अब तो नहीं बढ़ूंगा, अब तो नट गए, मतलब नट गए कहना, अब नहीं बढ़ूंगा, अब तो एक कदम भी नहीं बढ़ूंगा, अब तो 11 मतलब 11 का ही पालना करूंगा। तो 11 की तपस्या का अभिनंदन।